एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन जब छुट्टी के बाद टिंकू और पिंकी स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि आज स्कूल में टेस्ट है, फिर तूने तैयारी क्यों नहीं की? मैंने की थी दीदी, पर पता नहीं मैं सब कैसे भूल गया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। कल से गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो अब हमेशा खेलता ही मत रहियो, समझा? ठीक है ना दीदी। अगले दिन कमला बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको खाने का डिब्बा देती है। ये खाने का डिब्बा जाकर पापा को दे आओ। अब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हैं, तो रोज तुम ही जाना उनको खाना देने। ठीक है माँ, ये तो अच्छी बात है। पापा जिस बगीचे में काम करते हैं, हमें वहाँ घूमने को भी मिल जाएगा। वहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं। दोनों बच्चे खाने का डिब्बा लेकर बगीचे में पहुँच जाते हैं। क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं? ठीक है, पर किसी चीज को छेड़ना मत। और हाँ, एक और बात, ज्यादा आगे मत जाना, वो सुनसान जगह है। जी पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। दोनों बच्चे बगीचे में खेलने लगते हैं। रवि भी खाना खाकर वापस अपने काम में लग जाता है। बच्चे खेलते खेलते थोड़ा आगे निकल जाते हैं। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं और एक आम का पेड़ भी होता है। अरे वाह दीदी, वो देखो आम का पेड़। चलो ना, आम तोड़ते हैं। नहीं टिंकू, वो बहुत ऊंचा है, हमें चोट लग सकती है। कुछ नहीं होगा दीदी, आपको पता है ना, मैं यूँ किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तो फिर किस बात का डर। टिंकू पिंकी की एक नहीं सुनता और झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है। वो वहाँ से 2 ताजे ताजे आम तोड़कर अपनी जेब में रखता है और पेड़ से नीचे उतर आता है। अचानक से एक आम टिंकू की जेब से गिर जाता है और लुढ़कता हुआ कहीं झाड़ियों में घुस जाता है। अरे मेरा मेरा आम कहाँ चला गया? मैंने इतनी मुश्किल से तोड़ा था। अरे यहीं कहीं झाड़ियों में होगा। टिंकू झाड़ियों में अपना आम ढूंढने लगता है। उसे अपना आम तो नहीं मिलता, पर वहाँ एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ दिखाई देता है। टिंकू उस अंडे को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा अंडा नहीं देखा होता। वो जोर से चिल्लाता है और पिंकी को बुलाता है। देखो दीदी, यहाँ क्या है, जल्दी आओ। क्या हुआ टिंकू, ऐसा क्या देख लिया तुमने इन झाड़ियों में? अरे दीदी, आप पहले इधर आओ तो सही, तभी तो दिखाऊंगा। पिंकी भी झाड़ियों में घुसती है तो उस बड़े से अंडे को देखकर हैरान रह जाती है। इतना बड़ा अंडा, बाप रे बाप, ये अंडा आखिर किसका हो सकता है? किसी बहुत बड़े पक्षी का होगा। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग होता है, पर यहाँ पूरे गांव में कोई शुतुरमुर्ग नहीं है। और वैसे भी ये तो शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा है ना। तो फिर किसका होगा? कहीं ये किसी डायनासोर का अंडा तो नहीं? पागल हो क्या? डायनासोर तो लाखों साल पहले हुआ करते थे। ये डायनासोर का अंडा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं, इसे तोड़कर ही देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, फिर पता चल जाएगा ये किसका अंडा है। जब देखो पागलों वाली बात करता है। हम इसे खुद से नहीं तोड़ सकते। अभी तो क्या पता इसमें जान भी ना पड़ी हो, और क्या पता जिसका ये अंडा है वो इसे ढूंढ रहा हो। तो हमें क्या करना चाहिए दीदी? क्या हमें इसे ऐसे यहीं छोड़ देना चाहिए? इसको यहाँ से ऐसे छोड़ने का मेरा तो जरा भी मन नहीं है। कहीं कोई जानवर इसे तोड़ ना दे। तो इसे अपने घर ले चलते हैं, वहाँ हम इसे संभाल कर रखेंगे। ठीक है, पर हमें इसे माँ से छुपा कर रखना होगा, वरना माँ बहुत गुस्सा करेगी। टिंकू और पिंकी उस अंडे को अपने घर ले जाते हैं और अपनी माँ की नजरों से बचाकर उसे अपने कमरे में छुपा देते हैं। अब माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। रात को जब पिंकी और टिंकू सो रहे होते हैं तो अंडा हिलने डुलने लगता है। पिंकी उसकी आवाज से उठ जाती है और टिंकू को भी उठाती है। देख, अभी ये अंडा हिल रहा था, इसमें से आवाज भी आ रही थी। लगता है इसको नींद नहीं आ रही, तभी उछल रहा है। ए अंडे, चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे, हम कल तेरे साथ खेलेंगे। उसके बाद दोनों बच्चे फिर से सो जाते हैं और वो अंडा दोबारा नहीं हिलता। अगले दिन जब कमला घर का सामान लेने कहीं बाहर गई होती है तो दोनों बच्चे एक बाल्टी पानी भर कर लाते हैं और उस अंडे को अच्छे से साबुन लगा लगा कर नहलाने लगते हैं। देख, अब तू भी चमक जाएगा, बिल्कुल हमारी तरह। नहलाने के बाद वो उस अंडे को एक तौलिए से अच्छे से पोंछते हैं और फिर उसे एक चादर से ढक देते हैं।
वो उस अंडे का इतना ध्यान रखते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। पर जब एक रात दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तो उनको अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। दोनों बच्चे जल्दी से उठकर देखते हैं तो अंडा चटक रहा होता है। उसी के चटकने की आवाज आ रही होती है। अरे दीदी, देखो तो ये टूटने वाला है। अब तो इसमें से बच्चा निकलेगा ना? हाँ, चलो चलो चुपचाप देखते हैं। अंडे में से पहले एक छोटे से बच्चे का हाथ बाहर आता है। अरे, इसमें से तो किसी बच्चे का हाथ निकला, मतलब ये अंडा किसी जानवर का नहीं है। उसके बाद अंडा थोड़ा और टूटता है तो उसमें से दूसरा हाथ बाहर आता है। धीरे धीरे वो अंडा पूरी तरह से टूट जाता है और उसमें से एक चुड़ैल का बच्चा निकलता है। टिंकू और पिंकी उस डरावने बच्चे को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। ये तो एक चुड़ैल का बच्चा है, जल्दी माँ को बताना होगा। अगर हम माँ को जाकर बताएंगे तो वो हमें बहुत डांटेगी। पर अगर इसे यहाँ रखा तो ये हमें कहीं कोई नुकसान न पहुँचाए। माँ डांटेंगी ही ना, पर मैं फिर भी माँ को ये बात जाकर बताऊंगी। पिंकी माँ को बताने जा ही रही होती है कि वो चुड़ैल का बच्चा पिंकी के हाथ को पकड़ लेता है और हंसने लगता है। उसको हंसता हुआ देख पिंकी और टिंकू के मन से सारा डर निकल जाता है। ये तो कितना प्यारा है, मुझे लगता है ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, पर हमें जल्दी ही इसकी माँ को ढूंढना होगा। हम इसे कब तक छुपा कर रखेंगे? चलो अब हंसो मत, वरना तुम्हारी आवाज सुनकर माँ आ जाएगी। पिंकी एक टोकरी लेकर आती है और उसमें कुछ बेकार कपड़े बिछा देती है ताकि वो उस चुड़ैल के बच्चे को उसमें आराम से सुला सके। तीनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। पूरी रात सब आराम से सोते हैं, पर सुबह होते ही चुड़ैल का बच्चा रोने लगता है। उसके रोने की आवाज से पिंकी और टिंकू उठ जाते हैं। ये बच्चा तो हमें फंसवा कर ही रहेगा। क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? ओह, तो तुमको भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, पर प्लीज तुम जरा भी आवाज मत करना। पिंकी चुपके से किचन में जाती है और कुछ खाने को लेकर आती है। चुड़ैल का बच्चा जरा सी देर में सब कुछ खा जाता है। हे भगवान, इतना सा बच्चा इतना सब कुछ कैसे खा सकता है? दीदी, आप भूल रही हो शायद कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये एक चुड़ैल का बच्चा है। ये हम जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, आज हमें इस बच्चे की माँ को भी ढूंढना है। मुझे लगता है वो उसी बगीचे में ही होगी, क्योंकि ये अंडा भी तो हमें वहीं मिला था। दिन में पिंकी और टिंकू अपने पापा को खाना देने बगीचे में जाते हैं। खाना देने के बाद वो उस बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं। वो हर जगह उसे ढूंढते हैं, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। दोनों बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो एक चुड़ैल के बच्चे को कब तक ऐसे अपने घर में छुपा कर रखेंगे। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो बच्चा जल्दी से बड़ा होने लगता है। पिंकी और टिंकू उसके साथ खाना खाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसे अपने पास ही सुलाते हैं। वो पिंकी और टिंकू के साथ बहुत खुशी से रहता है, पर उसे कभी कभी अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो बहुत रोता था। बच्चे भी रोज इस उम्मीद में अपने पापा को बगीचे में खाना देने जाते कि शायद उनको वहाँ उस बच्चे की माँ मिल जाए, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। एक दिन तीनों बच्चे घर में अकेले होते हैं। क्यों ना हम आज इसे बाहर घुमाने ले जाएं? ये भी हर वक्त घर में पड़े पड़े परेशान होता होगा। तू पागल है क्या? इसे किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अरे, हम इसे छुपा कर ले जाएंगे और किसी सुनसान जगह खेलेंगे। पिंकी और टिंकू बड़ी मुश्किलों से उस बच्चे को अपने साथ घर से बाहर लेकर जाते हैं। वो तीनों एक सुनसान जगह जाते हैं और एक पेड़ की छांव में खेलने लगते हैं। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। कौन शोर मचा रहा है? किसने मुझे नींद से जगाया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल नीचे उतरती है और टिंकू और पिंकी की गर्दन पकड़ लेती है। इतने में चुड़ैल का बच्चा वहां आता है और अपनी माँ को देखकर खुशी से उसके पास भागता है, और चुड़ैल भी दोनों बच्चों को छोड़कर अपने बच्चे को गले लगा लेती है। ये आपका बच्चा है क्या? ये कब से हमारे पास था? हमने आपको बहुत ढूंढा, पर आप हमको नहीं मिली। मुझे माफ कर दो बच्चों, जो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुमने मेरे बच्चे का इतने दिन ध्यान रखा, तुम बहुत अच्छे हो। चुड़ैल को उसका बच्चा मिल जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।